दानियल 3 अध्याय। नबूखुदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिनकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़े कराए। तब नबूखुदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, नानतियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए और जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जजों, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूखुदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढिरियों ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यो आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सनाई आदि सब प्रकार के बांजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूखुदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुए सोने की मूरत को दंडवत करो। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सनाई आदि सब प्रकार के बांजों का शब्द सुन पड़ा, तो ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूखुदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उसी समय कोई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूखुदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सनाई आदि सब प्रकार के बांजों का शब्द सुने, वो गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख शूद्रक, मेषक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूखुदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शूद्रक, मेषक और अबेदनगो को ले आओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूखुदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शूद्रक, मेषक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते
और मेरे खड़े कराए हुए सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, सनाई आदि सब प्रकार के बांजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर कर मेरे बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शूद्रक, मेषक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूखुदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखते हैं। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकते हैं। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरे खड़ी कढ़ाई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूखुदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शूद्रक, मेषक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कोई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शूद्रक, मेषक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोंजों, अंगरखों, बांगों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकता गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शूद्रक, मेषक और अबेदनगो को उठाया वे भी आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शूद्रक, मेषक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूखुदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूखुदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शूद्रक, मेषक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यो सुनकर शूद्रक, मेषक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देहों में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक भी बाल ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाए गए। नबूखुदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शूद्रक, मेषक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर
अपने शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शूद्र मेषक और अबेदोनो को के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शूद्रक मेषक अबेदोनो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया।